सीधे आपको जयपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मोदी जाहिदा खान जी आपके साथ हैं। मोदी मंत्री श्री मोदी गहलोत। मोदी तो विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन कार्यक्रम गहलोत पहुंचे हैं, मंच पर पहुंच चुके हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर है। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं। ये देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में लोग भी एकत्रित हुए हैं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। तो राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। तो राज्य सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं उस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो ये विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन कार्यक्रम की आप तस्वीर देख पा रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं कार्यक्रम में, और जिसके बाद मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। मंच की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो मंच पर ये स्वागत कार्यक्रम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन कार्यक्रम, राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत खुद मौजूद हैं। अभी ये मंच से सीधे तस्वीर आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर महेश जोशी जी को ये आगे का ये ब्लॉक्स में जो रोक रखा है आपने यहाँ आने दीजिए सबको। श्री सुनील शर्मा जी, कमिश्नर कॉलेज शिक्षा।
ये सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन कार्यक्रम हमारे बीच है शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान जी। डॉक्टर मंजू विजय जी से अनुरोध। और इसके पश्चात मेरा अनुरोध स्वागत की इस कड़ी में श्री सुखराम जी माननीय मंत्री महोदय के स्वागत के लिए श्री भंवरलाल बैरवा जी निदेशक महोदय, श्री भंवरलाल बैरवा जी आप सुखराम जी माननीय मंत्री महोदय को सूत की माला पहनाकर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। हमारे बीच हैं विधायक किशनपोल श्री अमीन कागजी जी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध। प्रवीण झा साहब से, प्रवीण झा जी आप आए और अमीन कागजी जी का सूत की माला पहनाकर स्वागत और सम्मान करें। और इसके साथ ही हमारे बीच हैं मुरारी लाल मीणा जी, माननीय मंत्री महोदय आपका स्वागत। और माननीय मुरारी लाल मीणा जी के स्वागत के लिए कान्हाराम जी निदेशक स्कूल शिक्षा आपसे अनुरोध, माननीय मंत्री महोदय का स्वागत। भंवरलाल बैरवा जी आप माननीय विधायक किशनपोल श्री अमीन कागजी जी का स्वागत करें। हमारे बीच हैं माननीय विधायक आदर्श नगर श्री रफीक खान जी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध। हर्ष सावंत सुखा जी से, जेएस प्लान उच्च शिक्षा आप आए। और हमारे बीच हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा, अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड, आपके स्वागत के लिए अनुरोध। मंजू विजय जी से, मंजू विजय, श्रीमती मंजू विजय आप डॉक्टर अर्चना शर्मा जी को सूत की माला पहनाकर आपका स्वागत और सम्मान करें। हमारे बीच हैं श्री राजीव अरोड़ा जी, अध्यक्ष लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, आपके स्वागत के लिए अनुरोध। श्री भंवरलाल बैरवा जी से, श्री भंवरलाल बैरवा निदेशक आप श्री राजीव अरोड़ा जी को सूत की माला पहनाकर उनका सम्मान करें। हमारे बीच हैं श्रीमती गंगा देवी, विधायक बगरू, हमारे बीच है श्रीमती गंगा देवी जी विधायक बगरू, आपके स्वागत के लिए सुशील कुलहरी जी, जेएस प्लान सुशील कुलहरी जी। और खानुखा बुधवाली जी अध्यक्ष वक्फ बोर्ड आपके स्वागत के लिए हर्ष सावंत सुखा जी से अनुरोध है। राज्य मंत्री श्री संदीप चौधरी जी हमारे बीच हैं, आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री कान्हाराम जी, निदेशक स्कूल शिक्षा। मेरे मैटर कहाँ गया? करवा दिया, हो गया। ये था स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। हमने माननीय के साथ सभी माननीय मंत्री गणों, माननीय विधायक गणों का हमने स्वागत किया, सम्मान किया। और माननीय मंत्री आयोजना महिला और बाल विकास विभाग श्रीमती ममता भूपेश जी, आपसे अनुरोध स्वागत उद्बोधन के लिए आप आए और सभी का शाब्दिक स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदया।
आज के गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम सब के नेता सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, मंच पे विराजमान शिक्षा मंत्री सम्मानीय बीडी कल्ला साहब, सम्मानीय महेश जोशी जी, सम्मानीय मंत्री शाले मोहम्मद जी, सम्मानीय सुखराम बिश्नोई जी, सम्मानीय हमारे बीच में विराजमान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, मुरारी लाल मीणा जी, रफीक खान जी, संदीप जी, चीफ सेक्रेटरी जी और तमाम उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी गणमान्य मेहमानगण, सभी वरिष्ठ साथीगण और विजन 2030 डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए जिन जिन भी विभागों के द्वारा इसमें मेहनत की गई है, इसमें तैयारी की गई है, यहाँ सभी उपस्थित अतिथिगण, सभी उपस्थित हमारे आज के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, मीडिया के भाइयों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि एक परिवार के मुखिया होने की जिम्मेदारी, परिवार के भविष्य के लिए, परिवार के वर्तमान के लिए चिंता करना, किस तरह से हमारा घर परिवार को हम संवारें, किस तरह से इसको तरक्की और उन्नति की तरफ से हम अपने परिवार को लेके जाएं। तो ऐसे मुखिया जिन्होंने न सिर्फ आज की चिंता की, आने वाले 10 साल बाद भी हमारा प्रदेश किस तरह से रहे, कैसे यहाँ पे महिलाओं की स्थिति रहे, क्या यहाँ पे युवाओं के रोजगार के लिए, उनके व्यवसाय के लिए कार्य किए जाएं, किस तरह से बुजुर्गों के सम्मान के लिए हम लोग कार्य कर पाएं, किस तरह से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए आने वाला राजस्थान कैसा हो और कैसे हमारे व्यापारी वर्ग के माध्यम से राजस्थान को संवारा जाए, इन तमाम बातों की चिंता करते हुए विजन डॉक्यूमेंट 2030 का जो आगाज किया गया, उसके अंदर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राजस्थान की 3 करोड़ से ज्यादा जनता को, जिन्होंने विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे आके अपने विजन 2030 के लिए अपने सुझाव दिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपसे आयोजना विभाग की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक मुख्यमंत्री जी की अपील पे कि आइए राजस्थान के भविष्य को बनाने के लिए विजन 2030 के डॉक्यूमेंट में अपनी हिस्सेदारी दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, पत्र लिख के दीजिए, वेबसाइट के माध्यम से दीजिए और राजस्थान की पूरी जनता ने इसके अंदर जितना बढ़ चढ़ के भाग लिया है, मैं समझती हूँ आप सब लोग इस बात में धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने विजन 2030 को बहुत गंभीरता से लिया और 3 करोड़ लोगों ने जो सुझाव दिए हैं वो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य सुझाव हैं। लगभग 200 से 250 के करीब लोगों ने, हमारे विभाग के साथियों ने मिलके, कर्मचारियों ने मिलके इन सारे सुझावों का स्क्रीनिंग की, इनके अंदर से उचित सुझाव छांटे गए और एक ऐसा राजस्थान भविष्य का बनाने का एक दस्तावेज राजस्थान की तरफ से, सरकार की तरफ से तैयार किया गया, जिसमें आपके और हमारे सारे भविष्य को किस तरह से हमें सुरक्षित रखना है, इसकी पूरी एक तरह से फ्रेम अप किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी, राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्षों से जिस तरह से सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान की जनता को संभाला, राजस्थान की जनता की एक एक व्यक्ति का ध्यान रखा, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, छात्र हो, तमाम स्तर के लोगों का राजस्थान की सरकार ने हर तरह से सहयोग देने का कार्य किया। कोविड जैसा कार्यकाल आया साथियों, आपने, राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री जी के एक आह्वान पे, जब इन्होंने कहा कि कोई भूखा न सोए, तो राजस्थान की एक एक जनता ने, एक एक व्यक्ति ने एक दूसरे का सहयोग किया और एक ऐसा कार्य, एक ऐसा काल निकला जो पूरे न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया के अंदर जब त्राही त्राही मच गई, तब राजस्थान ने अपना रोल मॉडल अपना के न सिर्फ देश में, पूरी दुनिया के अंदर राजस्थान का कोरोना का जो मॉडल है, भीलवाड़ा मॉडल, वो सराहा गया। आज हमारी प्रदेश की स्थिति हर तरह से आगे बढ़ने की है। हम लोग महिला सशक्तिकरण के दौर में, चाहे हमारी नौकरियों के लिए,
चाहे हमारे युवा साथियों के लिए, चाहे हमारे व्यापारी वर्ग के लिए, हर स्तर के अंदर राजस्थान की सरकार आप सब लोगों की मदद करने की, इमदाद करने की प्रयास कर रही है। राहत कैंप चलाए गए, महंगाई राहत कैंप। आज के इस दौर में देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पे है। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए महंगाई राहत कैंप चलाए और मुझे खुशी है कि इन कैंपों के माध्यम से लगभग 90 लाख से ज्यादा परिवारों को हम लोगों ने बिजली का बिल 100 यूनिट फ्री किया है। 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग हमारे पेंशन से लाभान्वित हो रहे हैं और 500 रुपए का जो सिलेंडर का सरकार ने जो योजना लागू की है, मैं समझती हूँ पूरे देश के अंदर अपने आप में ऐतिहासिक योजना है। और न सिर्फ 1, न सिर्फ 2, न सिर्फ 5, न सिर्फ 10, 25 लाख का बीमा आपके और हमारे परिवारों को करके निरोगी राजस्थान की संकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखी और उसमें आप और हम सब लोग आज निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस मुबारक मौके पे मैं धन्यवाद के साथ में आप सब लोगों का भी अभिनंदन करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपके और हमारे तमाम राजस्थान वासियों के सुझावों से हमारा बढ़ता हुआ प्रदेश 2030 में क्या रूप लेगा, किस तरह से विकसित हो पाएगा, किस तरह से राजस्थान की मान और प्रतिष्ठा आगे बढ़ पाएगी और पूरे देश के अंदर राजस्थान की वैभूति, राजस्थान की तरक्की कैसे हो पाए, इन सब चीजों के लिए सुझाव आपने जो दिए हैं वो हमारे लिए एक बहुत ही अमूल्य सुझाव है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगी, राजस्थान के एक एक जनता का, एक एक व्यक्ति के सुझाव जो हमारे विजन डॉक्यूमेंट में आए हैं, इसमें आपके बहुमूल्य सुझावों पे बहुत माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे रिसर्च की गई है। आप लोगों के सुझावों को बहुत हाई लेवल पे देखा गया है और किस तरह से अंतिम छोर के व्यक्ति तक हम लोग राजस्थान के अंदर सुविधाओं को पहुंचा पाए, अंतिम छोर के सहयोगी साथी को किस तरह से शिक्षा की डोर में जोड़ पाए और किस तरह से अंतिम महिला को प्रगतिशील राजस्थान का हिस्सा बना पाए, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सब लोगों को बधाई के साथ में मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि एक परिवार के मुखिया होने के नाते आपने राजस्थान के लोगों के भविष्य के बारे में चिंता की। इसी तरह से हम राजस्थान को प्रगति के पथ पे लेके जाएंगे। आप और हम सब लोग मिलके मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रगतिशील राजस्थान, विकसित राजस्थान और विकासशील राजस्थान बनाने की संकल्पना पूरी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आशीर्वाद देने राजस्थान की जनता के बीच में विजन डॉक्यूमेंट 2030 के बारे में चर्चा करने आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आयोजना मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी। और चिकित्सा शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और जल संसाधन विभाग के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण आज माननीय के कर कमलों से यहाँ किया जाना है। 268 कार्य जिनकी लागत 12,700 करोड़ रुपए। माननीय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर इन कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज अपने कर कमलों से करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और ये लोकार्पण और शिलान्यास माननीय के कर कमलों से चिकित्सा शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जल संसाधन विभाग के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। और सबसे पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों का शिलान्यास। और अब सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों का शिलान्यास। हम आपको बता दें, बहुत लंबी श्रृंखला है। 268 कार्य जिनका शिलान्यास और लोकार्पण ये थे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
215 कार्य, 12,700 करोड़ रुपए की लागत के ये कार्य। एक के बाद एक लगातार एलईडी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये शिलान्यास और लोकार्पण कार्य। की ये लंबी श्रृंखला शिलान्यास और लोकार्पण कार्यों की। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी भूजल विभाग के ये लोकार्पण और शिलान्यास। ₹12,700 करोड़ रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण। और अब जल संसाधन विभाग, आपकी जोरदार तालियों की दरकार। जल संसाधन विभाग, माननीय मंत्री श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री। और ये जल संसाधन विभाग के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। करोड़ों की लागत के ये लोकार्पण और शिलान्यास, 215 कार्यों का आज शिलान्यास और लोकार्पण। जोरदार तालियों से आप अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। और माइक्रोफोन पर अरुण। और अब राजस्थान विजन 2030 समारोह के मौके पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दी जा रही नियुक्तियों के संबंध में हम बताना चाहेंगे कि विभाग द्वारा अध्यापक लेवल 1 के 15,000 अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है। 15,000 अध्यापकों की नियुक्ति दी गई है, जिनमें आज यहाँ इस समारोह में कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार शिक्षा विभाग द्वारा 9 विषयों के व्याख्याताओं के 1062 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए नियुक्तियां प्रदान की गई है। माननीय से अनुरोध है कि इनमें से 10 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। और इस क्रम में सबसे पहले श्रीमती मिथिलेश कोटपुतली से वाणिज्य विषय में आपका पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंतेला कोटपुतली बहरोड नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं श्रीमती मिथिलेश। और अब श्री मुकेश चौधरी वाणिज्य विषय में भीमराज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहरोड कोटपुतली में इनकी नियुक्ति हुई है, श्री मुकेश कुमार चौधरी। और उसके बाद श्रीमती निधि त्रिवेदी। मुकेश कुमार चौधरी, मुकेश कुमार चौधरी, श्रीमती निधि त्रिवेदी वाणिज्य विषय चोमू जयपुर से हैं और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ जयपुर ग्रामीण में इनकी नियुक्ति हुई है। श्रीमती उषा साहू गणित विषय, श्रीमती उषा साहू गणित। श्री मुकेश गौरा वाणिज्य विषय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल भीलवाड़ा में इन्हें नियुक्ति दी गई है।
और उसके बाद अध्यापक श्री विक्रम जाट अध्यापक लेवल 1 जयपुर ग्रामीण से हैं और आपको गरुड़वासी जयपुर ग्रामीण में नियुक्ति दी गई है। श्री विश्राम कुमार सैनी अध्यापक लेवल 2 आपको राजकीय झापदा कला कोट खावदा जयपुर ग्रामीण में नियुक्ति दी गई है। श्री कैलाश शर्मा अध्यापक लेवल 1 कोट खावदा जयपुर ग्रामीण में आपकी नियुक्ति हुई है। जयपुर ग्रामीण से आप हैं। श्रीमती देवकी भारवानी राजकीय प्राथमिक विद्यालय विजयपुरा बस्सी जयपुर ग्रामीण में आपकी नियुक्ति हुई है। सुश्री नीलम उपाध्याय अध्यापक लेवल 1 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाजूपुरा बस्सी जयपुर ग्रामीण। और राजस्थान विजन 2030 के तैयारी करते समय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों राजकीय और निजी दोनों में 8 सितंबर 2023 को एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें जूनियर सीनियर हिंदी अंग्रेजी वर्ग में 4 विद्यार्थियों को राज्य स्तर पर विजेता घोषित किया गया है। उनके नाम है श्री महेश राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोली जिला जोधपुर ग्रामीण और इनके प्रभारी अध्यापक हैं श्री अर्जुन पटेल हिंदी माध्यम से। जी, विधि डामोर महेश के बाद निबंध और भाषण प्रतियोगिता वाले सर, निबंध और भाषण वाले। हाँ, आइए सबसे पहले इस क्रम में रितिका भाटी। रितिका विधि डामोर ये 4 टॉपर हैं जिन्हें पुरस्कार स्वरूप उपहार स्वरूप लैपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं। ये हैं विधि और उसके बाद भव्या शर्मा जिला पाली से हैं और इनके प्रभारी अध्यापिका हैं सुष्मिता, हिंदी माध्यम से ये हैं। और सुहानी जैन ये 4 टॉपर जो बच्चे निबंध प्रतियोगिता में रहे थे उन्हें आज यहाँ लैपटॉप उपहार स्वरूप दिए जा रहे हैं। इनकी खुशी और इनका उल्लास देखते ही बनता है। बहुत खुश हैं ये बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद कर उनसे ये उपहार प्राप्त कर। और सुहानी भव्या शर्मा लीलादेव पारसमल संचेती अंग्रेजी माध्यम उच्च माध्यमिक विद्याबाड़ी बाली जिला पाली से हैं और सुष्मिता जी इनकी अध्यापिका हैं, हिंदी माध्यम से हैं। और सुहानी जैन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर जिला जयपुर, इनकी अध्यापिका हैं कमला जाखड़ और ये अंग्रेजी माध्यम से। कॉलेज वाला दोनों है, तुम क्या कर रहे हो? कॉलेज वाला और कॉलेज एजुकेशन की श्रीमती कागज कहाँ है? डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन अपनी बात हम तक रखें। डॉक्टर बीडी कल्ला, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। अभी निबंध प्रतियोगिता में लगभग राजस्थान के 9 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। उसमें 4 जो प्रथम थे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप प्रेजेंट किए हैं। जो फर्स्ट आया है विद्यार्थी, उसका नाम महेश है। उन्होंने सीनियर वर्ग हिंदी माध्यम में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना नाम रोशन किया है। उन्होंने मांग की है कि मेरी स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोली पंचायत समिति धवा जोधपुर में भूगोल विषय
नहीं है, ये खोला जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दे दी है और ये विषय खोल दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। और राजस्थान विजन मिशन 2030 की पूरी यात्रा पर हमने एक छोटी सी लघु फिल्म तैयार की है। आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म। राजस्थान मिशन 2030 का सफर। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए जब से राजस्थान मिशन 2030 के तहत लोगों से सुझाव देने का आह्वान किया है, तब से ऐसे ऐसे सुझाव मिले हैं जिनकी कल्पना तक नहीं की गई। जिस विशाल प्रदेश में हर 10 कोस पर वाणी, पानी और पहनावा बदल जाता हो, जमीन बदल जाती, वहां के लोगों ने कितने व्यवहारिक, वास्तविक और उपयोगी सुझाव दिए हैं, ये निश्चित तौर पर अकल्पनीय है, लेकिन विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी भी। अपने राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों से जुड़े लोग राजस्थान मिशन 2030 से जुड़कर अब तक अलग अलग माध्यमों के जरिए 3 करोड़ 32 लाख से भी ज्यादा सुझाव भेज चुके हैं। राजस्थान मिशन 2030 के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत हुई थी माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के संबोधन से, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी वर्गों के विशेषज्ञों से मिलकर मिशन के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला था और इस मिशन का रोड मैप पेश किया था। इसके बाद नागरिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों से मिशन के संबंध में ऑनलाइन विचार, सुझाव और अपेक्षाएं आमंत्रित करने के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई, mission2030.rajasthan.gov.in। मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। उन्होंने एक से एक रचनात्मक वीडियो बनाकर अपने सुझाव साझा किए और हर दिन लाखों के इनाम भी जीते। राजस्थान संपर्क पोर्टल के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 के माध्यम से भी नागरिकों ने अपने सुझाव दिए। राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में मिशन 2030 के संबंध में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। यहाँ नागरिकों से फिजिकल फॉर्म में सुझाव प्राप्त किए गए। विभिन्न विभागों ने हितधारकों के साथ जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर गहन परामर्श बैठकें आयोजित की। विभागों ने अपने ग्राम पंचायत स्तर के विभागीय कार्मिकों को सेंसिटाइज करने के लिए जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस दौरान विभिन्न स्थानों पर विभिन्न हितधारकों के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। मिशन 2030 के तहत खासकर विद्यार्थियों और युवाओं की नई सोच और विचार शामिल करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में निबंध और क्विज सहित कई प्रतियोगिताएं भी कराई गई। इतना ही नहीं, घर घर जाकर जल कल्याण ऐप की मदद और IVR सर्वे के माध्यम से भी लोगों के सुझाव जुटाए गए। राजस्थान मिशन 2030 में भरपूर जोश और उत्साह के साथ लोगों ने भागीदारी की। तरक्की के इस सफर में लोगों में अपना योगदान देने की चाहत देखकर ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि हम राजस्थान मिशन 2030 में जरूर सफल होंगे। बात चाहे आधुनिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो या लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का अधिकार देने की। राजस्थान आज कई क्षेत्रों में देश में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। गहलोत सरकार ने करीब करीब अपनी सभी बजट घोषणाएं पूरी कर मिसाल कायम की है। जब महज 4.5 साल में प्रगति की रफ्तार 4 गुना बढ़ सकती है, तो 7 साल में हम उससे 6 गुना आसानी से बढ़ा सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रदेश की प्रगति की गति में 10 गुना वृद्धि जरूर होगी और राजस्थान का नाम देश के अग्रणी प्रदेशों में शुमार होकर रहेगा।
सम्मान जय राजस्थान। जन सम्मान जय राजस्थान। और 2030 में राजस्थान होगा हिंदुस्तान का सिरमौर। और हमने देखी राजस्थान मिशन 2030 की ये एक छोटी सी यात्रा, छोटी सी फिल्म। राजस्थान मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों में से किसी एक आश्रित को राजकीय सेवा में नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है। माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे और इसके साथ ही 2 पोर्टल का शुभारंभ आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। कार्मिक विभाग DOIT द्वारा तैयार अनुकंपात्मक नियुक्ति के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल का और इसके साथ ही इंडस्ट्रीज और कॉमर्स और DOIT विभाग द्वारा तैयार बिजनेस टू गवर्नमेंट इस पोर्टल का शुभारंभ माननीय से अनुरोध इन दोनों ही पोर्टल का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर करें। अनुकंपात्मक नियुक्ति DOIT द्वारा तैयार ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल और इसके साथ ही बिजनेस टू गवर्नमेंट। और जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार है, 45 दिनों में 3 करोड़ से भी ज्यादा राजस्थान के सभी निवासियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने सुझाव हम तक पहुंचाए और उसका हमने तैयार किया है मिशन 2030 के लिए एक दस्तावेज। ये सिर्फ दस्तावेज नहीं है, माननीय से अनुरोध इसका विमोचन अपने कर कमलों से करें। सम्मानित मंच से भी अनुरोध इस विजन 2030 के दस्तावेज का विमोचन। आवाम के 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन इसमें की है अपनी सहभागिता। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अपने सुझावों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध विजन 2030 के इस समेकित दस्तावेज का विमोचन अपने कर कमलों से करें। और आपकी जोरदार तालियों की दरकार। आप सबके सुझाव पूरे प्रदेश के 3 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से हम तक पहुंचाए और तैयार किया गया है ये विजन 2030 के लिए दस्तावेज। हिंदुस्तान बनेगा विश्व का सिरमौर और राजस्थान बनेगा नंबर 1 राज्य। हिंदुस्तान का सिरमौर हमारा राजस्थान। और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी से अपना संबोधन विजन दस्तावेज के संबंध में अपना उद्बोधन हम तक पहुंचाएं। सम्मानीय मुख्य सचिव महोदया। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, उपस्थित अतिथिगण और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित स्टेक होल्डर्स, विषय विशेषज्ञ, मेरे कुलीग्स, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं और आज हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में न केवल लाभार्थी जुड़े हैं जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, बल्कि हमारे बहुत बड़ी संख्या में जो इस मिशन से जुड़े हुए हर वर्ग के हमारे बच्चे हों, वृद्धजन हो, युवा साथी हों, भाइयों बहनें हैं, वो सभी इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं। और हमने कोशिश की कि जिन लोगों ने इसमें भागीदारी दिखाई
उनको हम YouTube के माध्यम से, वेबकास्ट के माध्यम से, रेडियो चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चाहे वो दूर दराज के इलाके में राजीविका की साथी ने बैठी हैं, आशा वर्कर्स हैं, एएनएम वर्कर्स हैं, ट्राइबल हॉस्टल में छात्र हैं, छात्राएं हैं, इसी हॉस्टल में, उन सबको, क्योंकि हमारे इस दस्तावेज को बनाने में 3 करोड़ 33 लाख लोगों ने अपने सुझाव दिए, तो हमारा उद्देश्य था कि आज के समारोह में उन सभी को हम किसी ना किसी माध्यम से जोड़ें। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज ये विजन 2030 जारी किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो प्रदेश का 2030 तक देश में अग्रणी राज्य बनाने का एक उद्देश्य है, उसी उद्देश्य से ये मिशन प्रारंभ किया गया था। और ये जो सजेशन, जो 3 करोड़ 33 लाख हमारे पास जो सुझाव आए, इसको हमने कैसे, इसका विश्लेषण करके इसको हमने इस विजन 2030 का हिस्सा बनाया, ये मैं अपने उद्बोधन में आप लोगों को ब्रीफ में बताऊंगी। आपने हालांकि जो एक छोटी सी फिल्म बनाई इस यात्रा की, उसमें आपने उसकी झलकियां देखी, तो भी क्योंकि कितनी मेहनत से बना है और कितनी जन भागीदारी के साथ बना है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आज सभी भाइयों और बहनों को इसके बारे में बताऊं। ये विजन 2030 हम सबका है, ये मात्र एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये प्रदेशवासियों के सपनों का, उनके आकांक्षाओं का और सरकार से जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को शामिल करते हुए ये दस्तावेज आप सबके लिए बना है।